देखिए, जो वर्तमान में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य मतदाता सूची का चल रहा है, उसके संबंध में आज हम लोगों ने यहाँ कलेक्ट्रेट सभागार में जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से आज चौथी मीटिंग यहाँ पर की है। आज का जो सेशन था, इसमें हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यह था कि वर्तमान में जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़ोरों से फील्ड में चल रही है और कई प्रकार के लोगों को डाउट्स थे, कई प्रकार की भ्रांतियां लोगों के मन में थी, या कई जगहों पे देखने में आ रहा था कि लोगों को थोड़ा सा जानकारी का अभाव था कि किस प्रकार से इस फॉर्म को भरना है। तो इस संबंध में जिला निर्वाचन कार्यालय के स्तर से हमारे जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं उनके स्तर से अथवा फील्ड लेवल पर बीएलओ के स्तर से हम लोगों ने क्या क्या तैयारियां कराई हैं, फॉर्म किस प्रकार से भरा जाना है, उनका डिजिटाइजेशन किस प्रकार से किया जाना है और जो बूथ लेवल एजेंट्स अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते हैं उनकी भूमिका किस प्रकार से होनी चाहिए, इन सब विषयों पर आज यहाँ बैठक की गई और उनको विस्तार से बताया गया। सभी लोग संतुष्ट होकर के गए हैं और हमें आशा है कि जो हमारी अभी एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें और गति आएगी। सभी स्टेक होल्डर्स को हम लोग इन्वॉल्व करके उनके सभी डाउट्स को क्लियर करके आगे बढ़ रहे हैं। गांव में ऐसा कोई अड़चन जो लोग निकलते हैं कुछ जगहों पर यह शिकायत आ रही थी कि कहीं पर बीएलओ उतनी स्पीड से काम नहीं कर पा रहे हैं जितनी स्पीड से उनसे अपेक्षा है। तो वहाँ पर हमारे संज्ञान में भी कुछ जगहों पे आया था, तो हमने उनके साथ कुछ सहायक भी लगाए हैं, या जो अभी के समय में जो थोड़ा सा टेक सेवी टाइप के हमारे कर्मचारी हैं उनको वहाँ डिटेल किया है। इसके अलावा हम लोगों ने जनपद स्तर से अतिरिक्त अधिकारियों की भी तैनाती की है जो गांव-गांव में जाकर के, जैसा कि कमीशन का निर्देश भी है कि हर जगहों पर जाकर के हेल्प डेस्क लगाए जाएँ, खासकर नगरीय क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारा पंचायत घर है उन स्तरों पर। तो हर पंचायत घर में, नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पंचायत क्षेत्र में हम लोग हेल्प डेस्क भी लगा रहे हैं जिससे कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो अपने फॉर्म्स को भरने में। और हम लोगों ने बार बार इसी बात को रेखांकित किया कि फॉर्म में जो भी जानकारी आप भर रहे हैं उस जानकारी को बिल्कुल शुद्ध रूप से भरें। और वर्तमान में जब हम आपका फॉर्म कलेक्ट करने आपका बीएलओ आ रहा है तो उस समय आपको किसी भी प्रपत्र को दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। 2003 का जो लास्ट एसआईआर था उसमें जो भी आपके डिटेल थे, आपके स्वयं का अगर उस समय वोट था तो उसकी सूचना भरनी है, अथवा आपके माता पिता का अथवा दादा दादी का वोट उस समय रहा होगा जिस बूथ पर था उसकी सूचना अगर आप दे देंगे तो उसके बाद जो है भविष्य में भी किसी प्रकार का आपको दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल उन्हीं केसेस में जब हम 2003 से मैपिंग नहीं कर पाएंगे, और मैं समझता हूँ कि मुश्किल से 3 से 4% ही ऐसे केसेस निकलेंगे जहाँ पर इस तरह की आवश्यकता पड़ेगी, तो बाकी शेष केसेस में किसी प्रकार के दस्तावेज इत्यादि उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ जगहों पे फॉर्म अभी नहीं पहुँच पाए हैं या जो छूट गए हैं। हाँ, आज कुछ लोगों के द्वारा अवगत कराया गया है। यद्यपि हम लोगों ने जो सूचना फील्ड से प्राप्त की है तो हमारे पास सूचना ये आई है कि अब सब जगह पर फॉर्म पहुंच गए हैं। उसके बाद भी यदि कुछ लोगों ने, या तो उनको डिलेड इन्फॉर्मेशन होगी या अभी भी उनके स्तर से कोई फील्ड स्तर की जानकारी दी जा रही है, तो इसका हम लोगों ने उनसे बूथ नंबर मांग लिया है और बूथ नंबर मिलते ही हम वहाँ पर एक सघन दोबारा से जो है जाँच करा लेंगे। जो हमने जिला स्तर से अधिकारीगण लगाए हैं, हमारे जो बीएलओ सुपरवाइजर्स हैं, एईआरओज हैं, वो लगातार फील्ड में गतिमान भी हैं और जाकर के सभी जगहों पर व्यवस्थाएं देख रहे हैं। तो ऐसी संभावना बहुत कम है, लेकिन इसके बाद भी जो इश्यूज आ रहे हैं हम लोगों के नॉलेज में उसका तत्काल समाधान हम लोग करा रहे हैं। 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसमें एपिक नंबर नहीं दिया हुआ है, तो ऐसी दशा में क्या कर सकते हैं लोग? देखिए, 2003 का जो एपिक है उसको भरना जो है कंपलसरी नहीं है। उस समय में सिर्फ जो नाम था, पिता का नाम, माता का नाम अगर आप भर देंगे तो एपिक भरने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर केवल और केवल आपको ये बताना है कि किस विधानसभा के किस बूथ क्रमांक पर किस क्रम संख्या पर आपका या आपके जो दादा परदादा या माता पिता हैं उनका नाम था। तो उससे जो है हम लोग डायरेक्टली इसको लिंक कर सकते हैं। आपकी जानकारी में एक चीज और डाल दूं
कि कई जगहों पर यदि किसी वोटर के मन में कोई इशू आ रहा है, उसको कोई डाउट है, तो उसके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक तो हमारी 1950 ये हेल्पलाइन की नंबर है, हमारे यहाँ का STD कोड लगा करके 05414 1950, जब उस पर डायल करेंगे तो उससे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर है वहाँ तक कॉल आपकी जाएगी और आप अपनी जो भी समस्या है या आपको कोई परेशानी है तो आप वहाँ नोट करा सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से आम जनता तक, आम मतदाता तक इस बात को पहुँचाना चाहता हूँ कि 1950 नंबर की अगर आप हेल्पलाइन डायल करेंगे तो आपको वहाँ से भी सहायता मिल जाएगी। इसके बाद भी यदि आपको लगता है कि BLO के स्तर से किसी सहायता की आवश्यकता है तो जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है वहाँ पर जा कर के उसको डाउनलोड करें और वहाँ से एक ऑप्शन आता है बुक अ कॉल विद BLO के साथ आप कॉल बुक कर सकते हैं। तो हो सकता हो उस समय BLO आपको कांटेक्ट ना करे, लेकिन BLO के अकाउंट में वो दिखाने लगेगा कि आपने कॉल बैक किए जाने की अपेक्षा की है। तो 48 घंटे के अंदर BLO जो है वो आपको कॉल करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इसकी मॉनिटरिंग हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कर रहे हैं और स्टेट लेवल पर भी, इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्तर पर भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो हमें ऐसा विश्वास है कि कोई भी वोटर या कोई भी जो नागरिक है जिसको अपनी किसी शंका का समाधान करना है SIR से संबंधित, तो उसको कोई परेशानी नहीं आने पाएगी। सर, ग्रामीण इलाकों में लोग पूछ रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम है बावजूद इसके, ये क्यों कहा जाए, इस पर क्या क्लियर है? देखिए, आप लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि जब SIR होता है तो SIR का मतलब हुआ कि जो वोटर लिस्ट है एक तरीके से नए सिरे से बनती है। तो और उसके बाद में उत्तरोत्तर जो हमारे संक्षिप्त पुनरीक्षण होते हैं, इसको हम लोग स्पेशल समरी रिवीजन कहते हैं, या हमारा जो कंटिन्यूअस अपडेशन का काम चलता है, तो उस दौरान सिर्फ जो है नए नामों को जोड़ने का, या जो नाम ऐसे हैं जो कि वोटर लिस्ट में कोई पॉइंट आउट करता है कि उनकी मृत्यु हो गई है या वो वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, तो ऐसे लोगों को ही हटाए जाने का काम हुआ करता है। परंतु इसमें पूर्ण संभावना ये रहती है कि कई बार जो है डुप्लीकेशन के भी चांसेस हो जाते हैं और कई बार जो है कई प्रकार की अशुद्धियाँ वोटर लिस्ट में रह जाती हैं। तो SIR कराने का पर्पज ये रहता है कि जो लोग वास्तव में उस जगह के मतदाता हैं सिर्फ उन्हीं का नाम उसमें रहे, और अवशेष लोग जो जहाँ शिफ्ट हो गए हैं वो लोग जो हैं अपनी जगह पर वहाँ पर अपने जो है मतदाता बन सकते हैं। तो इसलिए जो मतदाता सूची है उसको पूर्ण रूप से शुद्ध बनाने के लिए SIR का कार्य किया जा रहा है। थैंक यू सर। धुंधली दुनिया को अब अलविदा कहें, क्योंकि अब भदोही में उपलब्ध है आधुनिक मोतियाबिंद सर्जरी की सुविधा। डॉक्टर RKS यादव के अनुभव और विशेषज्ञता के साथ बिना टांकों की सर्जरी, बिना दर्द और कुछ ही मिनटों में साफ स्पष्ट दृष्टि, नया कृत्रिम लेंस, IOL, नया नजरिया और एक नया जीवन। और हाँ, यहाँ आपको मिलते हैं कम दामों में स्टाइलिश और बेहतरीन क्वालिटी के चश्मे भी, यानी इलाज भी और देखभाल भी एक ही जगह। आज ही आएं कृष्णा आई क्लिनिक, राजपुरा बाईपास रोड, भदोही, रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने। डॉक्टर RKS यादव, आपकी आंखों का सच्चा रक्षक। शादी, ब्याह, तीज त्योहार या खास मौके पर अपनी पत्नी, बहन या माँ को दीजिए भरोसेमंद तोहफा सिर्फ कनक ज्वेलर्स से। यहाँ मिलेगा आपको 100% हॉलमार्क सोना, प्योरिटी की गारंटी, और पसंद ना आए तो रिटर्न की सुविधा उसी रेट पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए कनक ज्वेलर्स, मेन रोड डॉक्टर अशद के बागल में, भिडोई।